सतना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे देवेंद्र नगर की, जहां गरबा महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। इसी के साथ बात होगी पन्ना की, जहां व्यापारी संघ के द्वारा कलेक्टर के नाम सिमरिया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। और ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बालोद जिले के डोंडी लोहारा नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि परिषद की बैठकों को केवल औपचारिकता बना दिया गया है। बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष उसे तुरंत समाप्त कर देते हैं और कार्यसूची भी गुप्त रखी जाती है। वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद राजेंद्र निषाद ने कहा कि इस शिथिलता के चलते अधिकारी और कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, जिससे आम जनता की समस्याएं जस की तस बनी हैं। वहीं अध्यक्ष समर्थकों का कहना है कि वे नगर के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब परिषद ही निष्क्रिय हो तो विकास के वादे धरातल पर कैसे उतरेंगे। लोकतंत्र केवल व्यक्ति विशेष नहीं, सभी के सहयोग से चलता है। दुर्भाग्य है डोंडी लोहारा का, यहाँ जो पुराने काम भी चल रहे हैं ना, वो लिपा पोती पे चल रहा है। जैसे कि एक उदाहरण बता रहा हूँ, वार्ड नंबर 8 में बोर खनन होना था, बिना PIC के बिना बैठक के पास किए उसको वार्ड नंबर 11 में करवा दिए और उनका बिल पास के ठेकेदार को भुगतान भी हो चुका है। अध्यक्ष को कहने पर कोई जवाब नहीं, CMO के कहने पर कोई जवाब नहीं। अध्यक्ष CMO इन दोनों का मनमानी चल रहा है यहाँ पे। इस तरह की जो घटनाएं आप देख रहे हैं, इससे नगर के विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या लगता है कि विकास होगा? विकास तो बहुत मुश्किल है डोंडी लोहारा में। ये स्थिति रहा तो समझ जाओ कि डोंडी लोहारा जो पीछे है और बहुत पीछे हो जाएगा। तो हमारे शपथ ग्रहण के बाद 8 माह के आसपास हो चुके हैं और मात्र परिषद का बैठक एक बार ही हुआ है। और उसके बाद बैठक का एजेंडा संबंधी बहुत सारे सूचना आते हैं कि हाँ परिषद का बैठक है। ऐसा करते करते लगभग 4 बार हो चुके हैं कि बैठक निरस्त हो जाते हैं। कभी CMO साहब नहीं रहते, तो कभी अध्यक्ष जी नहीं रहते। पूछने पर बताते हैं कि कभी मैं रायपुर में हो बोलते हैं, तो कभी अन्य अर्जेंट काम है बोल देते हैं, और ना ही तो सूचना देते हैं कि बैठक निरस्त हो रही है करके। ये सबसे बड़ी समस्या है। और CMO साहब भी हमारे ऐसे हैं कि बिल्कुल कोई जानकारी नहीं बताते और उनको जानकारी भी नहीं है के कारण। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रोमेंद्र कुमार सोनवानी की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ शहर में एक 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी ज्ञानी चौरे को डोंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कल रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच थाना डोंगरगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता के परिजनों द्वारा एक मामला FIR पंजीबद्ध कराया गया। और FIR पंजीबद्ध होने के दौरान नाबालिग पीड़िता का मुलाहिजा कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई और नाबालिग से फिर पूछताछ किया गया और उसने आरोपी ज्ञानी चौरे को पहचान की पुष्टि की पहचान कार्रवाई में, और जिससे आज उसको अरेस्ट कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। डोंगरगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता। इंदौर शहर में 14 सितंबर को फूटीकोटी रोड स्थित श्री वेंकटेश पैराडाइज में गुजरात की कंपनी यारतू का मध्य प्रदेश का पहला और पूरे भारत में 18वां शोरूम यारतू शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। ये शोरूम शादी विवाह के कपड़ों और गहनों को किराए पर देकर लाखों रुपए के खर्च को मात्र 6000 के पैकेज में हल्दी से लेकर रिसेप्शन तक सुलभ बनाता है। उद्घाटन समारोह में शहर के विभिन्न गणमान्य लोग जैसे मंदिर के महाराज, कैबिनेट मंत्री, दर्जा प्राप्त सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक, पार्षद, महापौर, सांसद, समाज सेवी सहित कई वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। ब्याह में माँ बाप के लिए सबसे बड़ा खर्चे का यह त्योहार हो जाता है। जीवन भर की पूंजी हमारे यहाँ कपड़ों में, गहनों में खत्म हो जाती है। आज गुजरात से जो परिवार के लोग हमारे पंकज भाई और राजेश भाई पटेल आए हैं, उन्होंने यारतू के नाम से इनकी पूरे देश भर में 18 ब्रांचेस हैं और इन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट रखा कि कम से कम शुल्क पर आपकी शादी में सारे कपड़े
मतलब हल्दी से लेकर के शादी की रिसेप्शन तक की ड्रेस यहाँ पर उपलब्ध है, जो हमारे यहाँ की बच्चियों के लिए भी और लड़कों के लिए, दोनों के लिए उपलब्ध है। इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि हमें जो एक बार कोट हम बनवा लेते हैं, हज़ारों लाखों रुपए के जो लहंगे और ये बनते हैं, वो हमें रेंट पर मिल जाएंगे। और ये मुझे लगता है कि इंदौर का एक पहला शोरूम ऐसा है पूरे मध्य प्रदेश में, इनकी कई ब्रांचेज और ओपन होने वाली है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह का इन्होंने जो आयोजन किया है और हमारे शहर को एक सौगात दी है, उसके लिए गुजरात से आप जो व्यापार करने यहाँ आए हैं, तो हमारा पूरा इंदौर शहर आपको इसके लिए पूरा सपोर्ट करेगा और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिचय दीजिए। मैं अजय सारडा, इंदौर जिला माहेश्वरी समाज। हमारे पहले ज़्यादा से ज़्यादा तो सर जी ने बता ही दिया है कि जैसे भी महंगा का ज़माना है और उसके अंदर भी बड़े बड़े एफर्ट कर सकते हैं लोग। शादी के लिए कपड़े लाख रुपया 1.5 लाख रुपया का जो भी लहंगा है एफर्ट कर सकते हैं, मगर एक बार वो लेने के बाद भी अपने आप वो अलमारी में ही पड़ा रहता है। उसके बाद दूसरी बार कभी भी वो यूज़ नहीं होता है। अगर कभी भी दूसरी बार भी वो यूज़ करते हैं, ठीक है, या उसका फैशन चला जाता है, कुछ ना कुछ नया फैशन नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये पूरा रेंटल चेन सूरत से शुरू किया हुआ है। अभी हम 3 स्टेट में अवेलेबल है, गुजरात में, राजस्थान में और एमपी में। इनिशियली हमारा इंदौर में पहला स्टोर है। अभी जैसे सर ने बताया पूरे एमपी में और भी हम आगे आगे करेंगे, इंदौर में भी करेंगे। और मेन चीज़ ये है ग्रूम के लिए और ब्राइडल के लिए। ग्रूम के लिए हमने पैकेज सिस्टम रखा है जिसमें 6000 रुपीज़ के अंदर मैरिज के जितने भी इनॉग्रेशन के जो भी फंक्शन आते हैं उसके सारे फंक्शन के आउटफिट मिल जाते हैं। जो 6000 के में पूरे हल्दी के आ जाते हैं, मंडप मुहूर्त के आ जाते हैं, रिसेप्शन के आ जाते हैं और शादी के आ जाते हैं। तो ऐसे क्या ये जो अभी महंगाई के ज़माने में जो ज़्यादा खर्च होता है उससे लोगों को बहुत आसान तरीके से मिल जाएंगे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सिमरिया व्यापारी संघ ने लगातार तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर पन्ना कलेक्ट्रेट के नाम सिमरिया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी संघ ने बताया कि सिमरिया में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 100 फीट रोड का निर्माण होना है। चूंकि ये क्षेत्र घनी आबादी और 50 वर्षों से बाजार स्थल है, इसलिए 100 फीट रोड बनने से लोगों के घर और बाजार बंद हो सकते हैं। इस पर अब व्यापारी संघ ने सिमरिया में बाईपास रोड बनाने की मांग जोरों शोरों से उठाई है। व्यापारियों ने कहा कि यदि बाईपास नहीं बना तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे और वर्षों से चली आ रही व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आज व्यापारियों ने सिमरिया तहसील में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 100 फीट का रोड का निर्माण हो रहा है जिससे बाजार पूरा बाधित हो रहा है, गिर रहा है। आपकी मांग है कि बाजार में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को मतलब रोजगार कौन मुहैया कराएगा, क्या सब इस संदर्भ में बताएं। आज हम सभी व्यापारी संघ के सभी व्यापारी बंधु आज तहसील कार्यालय सिमरिया आए थे और तहसीलदार महोदय के द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें हम लोगों ने जो यहाँ पे रोड प्रस्तावित की गई है 30 मीटर या जो भी है, उसके हम लोग विरोध में हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो रोड बनाया जा रहा है उससे बहुत यहाँ पे बेरोजगार हो जाएंगे, जो दुकानें गिराई जाएंगी उससे बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं बहुत लोग, हजारों लोग अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार होंगे। आप सुना है अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं? हाँ, हम लोग इसी के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन बाजार बंद करके कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग के यहाँ से बाईपास बनाया जाए, क्योंकि यहाँ जो अभी सीमेंट प्लांट प्रस्तावित है उसकी आज अभी 1 यूनिट है। कल अगर 2 चालू होगी तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसलिए सभी व्यापारियों की मांग है कि बाहर से बाईपास का निर्माण किया जाए। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करके मार्केट बंद करके और पन्ना जिला कल हम लोग मंगलवार जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के ककरहटी में इतिहास में पहली बार नवरात्रि पर्व पर गरबा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां ओम पैलेस में जोरों शोरों से चल रही हैं। 14 सितंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में पन्ना से आए प्रशिक्षक आकाश चौरसिया और रोहित शिवहरे द्वारा 7 दिनों तक ककरहटी और आसपास के ग्रामीण अंचलों की बच्चियों को गरबा नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने हुनर को मंच पर दिखाने का अवसर मिलेगा। यह आयोजन महिला समिति के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे समिति के अध्यक्ष नेहा जैन, उपाध्यक्ष निधि जैन, सचिव रागनी सोनी, सह सचिव वीनू द्विवेदी, सदस्य रितिका गुप्ता, सीमा गुप्ता, बबीता द्विवेदी और बबली अवधिया प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई है, जिससे क्षेत्र में सांस्कृतिक उत्साह का
माहौल बन गया है। पार्टियां बाहर जा नहीं पाती थी, उसके चलते हमने ये आयोजन करवाया कि बच्चों की प्रतिभा सामने निकल के आए, उनको बाहर भी जाकर अपना ये हुनर दिखाने मिले और हमारी संस्कृति से वो जुड़े हैं। जैसे कि आपको पता है ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे जल्दी ही बच्चियों को निकलने नहीं मिल पाता है, महिलाओं को निकलने नहीं पाता है, तो उनको इस चीज़ में आगे बढ़ावा देने के लिए समिति ने ये कार्य किया है। ये जो गरबा नृत्य हो रहा है इसमें कमेटी नगर के अलावा भी मतलब जो अगल बगल क्षेत्र है गांव के लोग मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आ भी सकते हैं और आए भी है। हमारे पास कुछ प्रतियोगी गुनौर से है, रानीपुरा से है, गढ़ी पडरिया से है, तो हर जगह के आसपास के हम लोगों ने इस चीज़ के लिए किया है। मैंने स्कूल में जाके मतलब जहाँ विजिट किया वहाँ पे लड़कियों को यही बोला कि अपने यहाँ अगर गरबा का आयोजन किया जा रहा तो आप देखो, अपने इसमें इंस्टाग्राम में हर चीज़ में देखते हो कि हर शहर में गरबा का आयोजन होता है, तो मतलब गरबा एक अपने आप में माता रानी की आराधना होती है, तो अगर हमारी कम्युनिटी में हो रहा है तो आप लोग भी इसका आनंद लें और सीखें। अगर कम्युनिटी में करने मिल रहा है तो आगे आएँ। तो यही महिलाओं और लड़कियों के लिए है कि सब लोग आगे आकर और अपनी प्रतिभा का पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।